कर्म ज्ञान पर दंडाधिकारी शनि की वक्री गति। 27 जुलाई से परिवर्तन की सुनामी। ग्यारह दिसंबर तक 138 दिनों का वक्री काल। 12 राशियों से जुड़ी वक्री शनि की दृष्टि। शनि के वक्री समय में बचाव और उपाय। अब की बार राहत या फिर चुनौती, छप्पर फाड़ कमाई या फिर दरिद्रता का ग्रहण। वक्री शनि से जुड़ी आचार्य मयंक शर्मा जी की सटीक भविष्यवाणी। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद है आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, धर्म ज्ञान आपका स्वागत करता है। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आपका हर पल मंगलमय हो। लेकर हाजिर है कि क्या कहती है शनि की वक्री चाल, और वो भी स्टूडियो से समझाएंगे बोर्ड के माध्यम से। आपको बता दूं कि 27 जुलाई से शनि वक्री हो रहे हैं और अपनी वक्री गति कब तक रहेगी? 11 दिसंबर तक, यानी कि 138 दिन। ये 138 दिन खासतौर पे तुला राशि वाले जातकों के लिए कैसे रहेंगे? शनिदेव यहाँ आपको कितना लाभ देंगे, कहाँ आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, कहाँ से आपको तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ानी शुरू कर देंगे, और शनिदेव की यही वक्री चाल आपको कितना कुछ बड़ा देकर जा सकती है, आज आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए मयंक जी से जानते हैं। मयंक जी, तुला राशि है शनि की फेवरेट राशि में मुझे लगता आती है, और जब शनि वक्री हो रहे तो इनके लिए कैसा है सब कुछ? देखिए, तुला राशि में शनि उच्च के माने जाते हैं और तुला राशि वालों को ये कहा गया है कि शनिदेव जो है बहुत शुभ फलदायी होते हैं, क्योंकि यहाँ चतुर्थ भाव के स्वामी और पंचम भाव के स्वामी यानी कि केंद्र त्रिकोण के स्वामी हैं। जब शनिदेव बली हो जाते हैं तो आपको बहुत कुछ जीवन में देते हैं। ज्योतिष में मेरा मानना ये व्यक्ति के रूप से है, मैंने इतनी कुंडलियां देखी हैं तुला लगन की, मैंने देखा है कि यहाँ अगर शनि बली हो गए तो सबसे ज्यादा शुभ फल आपको मिलते हैं। क्योंकि कारण क्या है कि दोनों ही शुभ भाव के स्वामी हैं। अगर लग्नेश को देखें तो लगन भाव बहुत शुभ है, लेकिन दूसरी राशि अष्टम भाव में आती है। इसी तरीके से अगर बुध को देखें, क्योंकि बुध भाग्येश की भी यहाँ परम शुभ है, लेकिन इनकी मूल त्रिकोण राशि जो है 12वें भाव में आती है। तो तुला लगन में नंबर 1 प्लेनेट जो है आपको शुभ फल देने वाले शनिदेव है। अगर कुंडली में शनिदेव अच्छे हैं, आपका तुला लगन है, तो समझ लीजिए कि आपको जीवन में बहुत बड़ी तरक्की मिलती है, बड़ी कामयाबी हासिल आप करते हैं। तो चलिए आते हैं अपने मुद्दे पर। शनिदेव जो है 27 जुलाई से छठे भाव में वक्री होने जा रहे हैं। अब छठा भाव रोग ऋण शत्रु का माना गया है, तो छठे भाव में वक्री होके शनिदेव क्या शुभ फल देंगे या क्या कुछ परेशानियां बढ़ाएंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और इसके साथ साथ ही शनि की तीसरी दृष्टि जो है वो आपके पड़ रही है अष्टम भाव पे, ये क्या रिजल्ट देगी। और शनि की 7वीं दृष्टि आपके 12वें भाव पर पड़ रही है, और शनि की जो दशम दृष्टि पड़ रही है वो आपके तीसरे भाव पे। अब ये दृष्टियां क्या प्रभाव देंगी, और चतुर्थ पंचम भाव के कारक उनके छठे भाव में बैठे हैं, ये क्या रिजल्ट देंगे, ये विस्तार से अब आपको आगे बताएंगे। बिल्कुल, शनि के यही दृष्टि अब आपके लिए क्या कुछ लेकर आ रही है, इसी में बात करते हैं। मयंक जी, सबसे पहले देखिए, जब तक शनि वक्री रहेंगे सेहत इन लोगों का कितना साथ देगी, मैं ये जानना चाहूंगी। देखिए, सेहत को लेके अभी तुला राशि वालों को थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि शनि वक्री छठे भाव में हो रहे हैं। तो सेहत को लेके बिल्कुल खिलवाड़ ना करें, और इस समय कोशिश ये करें कि अपनी दिनचर्या बना के चलें, और बाहर का खाना खाने से आपको बचना चाहिए। ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए, अन्यथा तो पेट के इन्फेक्शन, एसिडिटी इत्यादि हो सकती है। शनिदेव के बारे में ये कहा गया है कि शनिदेव अगर बीमारी देते हैं तो धीरे धीरे बीमारी को बढ़ाते हैं और धीरे धीरे ही ठीक करते हैं। तो यहाँ आपको अगर कोई भी दिक्कत परेशानी, हेल्थ इश्यूज हैं, तो आप उसका ट्रीटमेंट कराइए। लापरवाही सेहत को लेके अभी बिल्कुल ना करें। बिल्कुल। और इसी के साथ सबसे इम्पोर्टेंट बात आ जाती है आपका काम कारोबार, आपकी प्रोफेशनल लाइफ पर भी शनि बहुत असर डालते हैं। अब वक्री हो रहे हैं तो मयंक जी, क्या लगता है इनकी प्रोग्रेस में कहीं ना कहीं ब्रेक लगाएंगे, या इनके लिए अपॉर्चुनिटीज बन के आ रहे हैं? देखिए, तुला राशि वालों की जो ग्रह स्थिति बन रही है खासकर शनि के कारण, तो शनि के कारण इस समय थोड़ी सी शत्रु बाधा रहेगी, थोड़े से कामों में अड़चने आएंगी, लेकिन कार्य आपके सारे पूर्ण होंगे। और यहाँ थोड़ा सा संतान की सेहत का भी ध्यान रखें आप। लेकिन उसके अलावा यहाँ आपकी चाहे नौकरी हो या बिजनेस हो,
या आपकी विदेश यात्रा हो, विदेशों में अगर आपका बिजनेस जुड़ा हुआ है, तो इन सब चीज़ों में आपको काफ़ी अच्छा शनिदेव लाभ देते हुए नजर आ रहे हैं। तो ओवरऑल इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपके बिजनेस पे, नौकरी पे नहीं पड़ने वाला है, या धन संबंधी मामलों पे भी नहीं पड़ेगा शनि के वक्री होने के कारण। केवल यहाँ आपको अपनी सेहत का ध्यान देना है और लापरवाही नहीं करनी है। जी इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। चलिए लेकिन मैम जी प्रोफेशनल लाइफ में एक सवाल ये भी आता है कि कुछ बड़े डिसीजंस ले सकते हैं, मतलब 11 दिसंबर तक अगर जॉब स्विच कर रहे हैं, कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल गई है और अगर बिजनेस में कुछ बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो आसानी से कर सकते हैं बिना कुछ सोचे समझे। देखिए, मेरा मानना यह है कि जब भी हम जीवन में कोई भी बड़ा निर्णय लेते हैं, चाहे उसमें शादी करने का निर्णय हो, चाहे बिजनेस स्टार्ट करना है या अपने करियर की शुरुआत करनी है, तो उस समय पे ये देखना बहुत ज़रूरी है कि ग्रहों की चाल क्या कहती है। जी तो आपको अपनी जन्म पत्रिका के ग्रहों के अनुसार चलना है, लेकिन वक्री शनि कोई बहुत बड़ी बाधा या दिक्कत, संकट नहीं लेकर आने वाले हैं। चलिए इस बार ऐसा कुछ संकट नहीं है, तो ऐसे में क्या आप बताएंगे इनकी फाइनेंशियल ग्रोथ में वक्री शनि क्या 4 चांद लगाने वाले हैं? देखिए, फाइनेंशियल ग्रोथ काफ़ी अच्छी रहेगी और पैसा काफ़ी अच्छा कमाएंगे, विदेशों से लाभ कमा सकते हैं, तो कोई बड़ी दिक्कत, बड़ी परेशानी नहीं रहेगी। पराक्रम भी बढ़ चढ़कर बोलेगा, स्थितियां आपके लिए काफ़ी बेहतर रहने वाली हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी परेशानी तुला राशि वालों को इस समय रहने वाली है। उपाय के तौर पे निरंतर तुला राशि वालों को आपको नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, जिससे आपके सभी कार्य पूर्ण होते हैं। कोई संकट, कोई विघ्न, कोई बाधा, परेशानी नहीं रहती है। दूसरा, शनिदेव की आराधना करें। ओम नमः शिवाय का भी जाप करें, क्योंकि आगे श्रावण मास भी है, तो आपको बहुत अच्छे फल मिलेंगे, क्योंकि चंद्रमा आपके 10वें भाव के स्वामी भी हैं। तो कर्म की वृद्धि होगी और लाभ की वृद्धि मंगल आपको देंगे। तो ओवरऑल सिचुएशन बेटर है। शनिवार के दिन गरीबों को खाना खिलाइए जी और निश्चित रूप से आपको शुभ परिणाम की प्राप्ति हो जाएगी। बिल्कुल। तो मैं जैसे जाना तुला राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा शनि का ये वक्री काल 138 दिन यानी कि 11 दिसंबर की एक कलरफुल पिक्चर आपकी क्या कहती है। उम्मीद करूंगी कि आपके लिए ये वीडियो उपयोगी साबित हो, आपके जीवन में ये वीडियो कहीं ना कहीं फायदेमंद हो। और इसी के साथ मुझे मैंग जी को दोनों को जी। अनुमति दीजिए। नमस्कार।